तो भाई जैसे कि जल्दी से आने वाला है करवा चौथ, और करवा चौथ में हम क्या करते हैं, अक्सर हम हलवाई से खरीद के लेके आते हैं फीकी मट्ठियाँ और मीठी मट्ठियाँ, क्योंकि ये भगवान को चढ़ाई जाती हैं भोग के लिए और साथ में खाई भी जाती हैं प्रसाद के रूप में, है ना। लेकिन भाई सोचिए, जब हम घर में ही इतनी मज़ेदार खस्ता करारी फीकी मट्ठियाँ बना सकते हो जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, और साथ में मीठी मट्ठियाँ भी जो कि एकदम खस्ता हो और एकदम उनका बिल्कुल परफेक्ट मीठा हो, तो भला हम घर में क्यों ना बनाएं, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी मट्ठियाँ, और सबसे बड़ी बात, बिना पैसा खर्च किए हमने घर में ही बनाया गेहूं के आटे से। यानी कि भाई बिना हलवाई के पास जाए, बिना पैसे खर्च किए अगर हम घर में ही इतनी मज़ेदार खस्ता करारी मट्ठियाँ बना सकते तो भला घर में क्यों ना बनाए, है ना। तो चलिए जी, आज आपके साथ मैं ये मज़ेदार सीक्रेट से मेरी ये रेसिपी कर लेती हूँ शेयर। बस ध्यान रखिएगा, शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना जी। तो चलिए जी, फटाफट से रेसिपी को कर लेते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी, तो वो भी है किसकी, मट्ठियों की, यानी फीकी मट्ठी और मीठी मट्ठी, जो कि अक्सर करवा चौथ में ही खाई जाती हैं और बनाई भी जाती हैं, है ना। तो भाई इन मट्ठियों के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया है लगभग 1 किलो तकरीबन ये है गेहूं का आटा, क्योंकि भी जब घर में हम इतनी मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं तो हम उसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट भला क्यों ना चूज़ करें, क्योंकि गेहूं का आटा मैदे से होता है ज़्यादा फायदेमंद, ये तो सबको पता ही है ना। और हाँ, एक बात और, अगर आप अभी लर्नर हैं तो आटे की क्वांटिटी को आप कम रखिएगा, ठीक है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ पर 5 से 6 हरी इलायची जो कि कुटी हुई हैं। साथ में मैं ऐड करने वाली हूँ यहाँ पर मोइन, मतलब है रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी को भी मेल्ट करके मिला सकते हैं, जो भी यहाँ पर तेल या देसी घी डाला जाता है उसे ही मोइन कहा जाता है, ठीक है ना जी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर मोइन करेंगे ऐड। तो देखिए मैं डायरेक्ट पूरा कटोरी से ऐड नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे करछी से ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कितना करछी यहाँ पर मोइन लग रहा है 1 किलो आटे में, ठीक है ना जी। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 3 करछी डाला, अब ये चौथी करछी डाला, और साथ में मैं मिक्स भी करती जा रही हूँ, और ये है 5वीं करछी तेल। टोटल अभी तक मैंने 5 करछी रिफाइंड ऑयल कर लिया ऐड, और मैं अच्छे से आटे के साथ इन्हें कर रही हूँ मिक्स। किसे, एक तो हरी इलायची और साथ में मोइन को। और जैसे हम अच्छे से मल लेंगे ना इन दोनों ही चीज़ों को आटे के साथ, तो बाइंड करके देखेंगे, ये देखिए बंध रहा है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, हाथ में बहुत ज़्यादा ऑयल छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, एग्जैक्ट क्वांटिटी बताऊँ तो 1 किलो आटे के अंदर कम से कम 5 करछी तो तेल आपने डालना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 करछी, इतना ही काफ़ी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आटे को डिवाइड कर रहे हैं 2 भागों में, क्योंकि भैया हमने 2 तरह की मट्ठी बनानी है, ठीक है ना जी। तो इससे मैं क्या करूँगी ना, बनाऊँगी मीठी मट्ठियाँ। तो अलग क्यों कर रहे हैं मैं बताऊँगी आगे वीडियो में। तो भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फीकी मट्ठियाँ उनका गूंद लेंगे आटा, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ पानी जो कि है गर्म। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप कोई ऐसी तलने वाली चीज़ें बना रहे हों जिनको आपको नहीं फुलाना, जैसे कि मट्ठी हो गया, समोसा हो गया, तो कोशिश कीजिएगा आप गर्म पानी लीजिएगा ना, तो एकदम खस्ता बनेंगी और साथ में वो फूलेंगी भी नहीं, जैसे कि वरना क्या करते हैं पूड़ी की तरह फूल जाती है ना वो। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गर्म पानी का करते हैं यूज़, ठीक है ना जी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करते जाएंगे, और पानी डालते डालते हम आटे को करेंगे इकट्ठा। बहुत ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं है। हमें आटा कैसे गूंदना है, टाइट और साथ में फटा फटा सा, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि भी जब हम मट्ठियों को तलेंगे ना, तो जो फटा फटा पार्ट होता है ना, यही घी को अंदर या तेल को अंदर एब्जॉर्ब करता है, और फिर बनती है हमारी खस्ता करारी मट्ठियाँ, ठीक है ना जी। तो ये देखिए जी, फर्स्ट क्लास हमारे यहाँ पर टाइट और फटा फटा सा डो हो गया तैयार। अब हम गूंदेंगे मीठा वाला डो, यानी कि मीठी मट्ठियों का डो। तो ये आटा मैंने क्यों अलग निकाला, क्योंकि हमने इसमें ऐड करनी है भाई चीनी। तो ये चीनी को मैंने कर लिया ग्राइंड, और मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 3 चम्मच भर के चीनी का पाउडर। वो किस लिए, 2 तरह की मट्ठियाँ होती हैं, एक तो ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में मिलती हैं, उनमें बिल्कुल चाशनी की सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर दिखाई देती है ना, बहुत हार्ड सी होती हैं, जो कि इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती जितनी ज़्यादा नुकसान दे जाती हैं। तो दूसरी होती हैं वो जो कि हल्की मीठी होती है, और बाहर से उनकी जो कोटिंग होती है ना, अच्छी सी शाइनिंग वाली सी होती है चाशनी की। तो हम वही बनाने वाले हैं दूसरे नंबर वाली मट्ठियाँ भाई, जो अंदर से हल्की सी मीठी हो और बाहर से कोट हो सिर्फ चाशनी से, ठीक है ना जी। तो देखिए सेम तरीके से हम यहाँ पर गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ऐड, और फिर से हम एक फटा फटा सा टाइट डो कर लेंगे तैयार, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। सारा खेल यहाँ पर जो है वो डो गूंदने का है, कि हम किस तरीके का डो बनाएंगे, और दूसरा मट्ठियाँ तलने का। दोनों ही चीज़ में हमें बराबर ध्यान रखना होगा अगर हमें खस्ता करारी मट्ठियाँ चाहिए हैं तो। ये देखिए जी, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि डो
किस तरह से फटा फटा सा है ना, और टाइट भी है। तो चलिए जी, अब करते हैं हम आगे की तैयारी। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने रखी है यहाँ पर कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी से 1 कटोरी भर के चीनी। और जिस कटोरी से हमने चीनी ली यानी 1 कटोरी चीनी, तो 1 कटोरी हम लेंगे पानी। और लो फ्लेम में अभी इस चाशनी को पकने देंगे, यानी चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे हमें इसे करना थोड़ा गाढ़ा। लेकिन भाई अभी हमें करना और भी काम, क्योंकि हमें मट्ठियों को बेलना है। तो चलिए फटाफट से इस बीच हम क्या करते हैं, मट्ठियों को बेल कर देते हैं तैयार, ताकि हम तल सकें। इस बीच यहाँ पर चाशनी भी तैयार हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मोटी सी ले लेंगे लोई, जैसे कि अक्सर हम भरवा पराठे के लिए लेते हैं। ये देखिए जी, 2 तरीके से मट्ठियाँ मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाई जाती हैं। एक तो देखिए हाथ से प्रेस करके, जैसे कि मैं सामने कर रही हूँ। जितना ज़्यादा हाथ से फैलाएंगे ना, उतना आप फैला लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा इसकी मोटाई का, कि मोटाई बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही इतना ज़्यादा मोटी कि भाई बिल्कुल ही बेकार लगे, ठीक है। बीच बीच का, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, अक्सर भरवा पराठा हम बनाते हैं तो इस तरह की मोटाई रखते हैं ना, वही आप रखिएगा। ये बिल्कुल सही कहा मैंने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक बड़े साइज की कटोरी, क्योंकि भाई जो करवा चौथ की मट्ठियाँ होती हैं वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी अच्छी लगती है ना, मार्केट में भी तो बड़ी मिलती हैं साइज़ में। तो देखिए मैंने कर लिया इसे कट, वो किस लिए, ताकि एक शेप की बन जाए। तो हाथ से थोड़ा सा फिर से फैला लेंगे इसे, जैसे कि मैं फैला रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक चाकू और दूर दूर कर लेंगे हल्के से कट। आप चाहे तो फोर्क की हेल्प यानी कांटे की हेल्प से भी छोटे छोटे से आप कट्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना फीकी मट्ठियों को कर लेंगे बेल करके तैयार। तो ये मैंने 4 मट्ठियाँ कर ली हैं तैयार। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मीठी मट्ठियाँ कर रही हूँ तैयार। तो ये दिखा रही हूँ दूसरा तरीका, ताकि दोनों मट्ठियाँ अलग अलग लुक में हमें दिखाई दें। तो देखिए मैं बेल रही हूँ बेलन से जोर लगा के बिल्कुल भी नहीं बेलना, वरना ये रोटी की तरह बनेंगी, बहुत हल्के हाथ से। और जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा, आटा फटा फटा सा दिखाई दे रहा ना, ये होना चाहिए। तो सेम मोटाई हम रखेंगे और फिर से लगा लेंगे कट्स, यानी कि मीठी मट्ठियों को हमने थोड़ी शेप अलग दे दी है, बेल करके थोड़ा बड़े साइज़ का बना लिया है। तो चलिए अब चलते गैस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए चाशनी भी हमारी जो है उबल चुकी है। तो हमें क्या करना है, इसे चेक करना है, क्योंकि भाई ना तो हमें 1 तार की, 2 तार की, 3 तार की चाशनी बनानी है, यानी हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी। हमें सिर्फ गाढ़ी चिपचिपी जैसे जलेबी की होती है ना चाशनी, सिर्फ उतनी रखनी है। ये देखिए जी, तो ये परफेक्ट बन चुकी है। तो मैंने उसे निकाल दिया है और यहाँ पर मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और तेल भी हो चुका है हल्का गर्म। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जैसे हम छोटी बोल डालेंगे इसमें बबल्स उठने चाहिए, और जैसे ही बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे और इस हल्के गर्म तेल में सबसे पहले फीकी मट्ठियों को रख देंगे तलने के लिए। और जैसे रखेंगे ना, टच नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा टच बिल्कुल भी नहीं करना, जब तक कि निचली साइड से थोड़ा सा ये स्टेबल ना हो जाए, यानी हल्की हार्ड। और जैसे ही क्या होगा कि आपको लगने लगेगा कि हाँ नीचे से यहाँ पर इसका बेस जो है वो हल्का जम गया है, तब हम पलटेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ नीचे से पूरी तरह से ब्राउन हो जाए तब पलटेंगे, फिर सारा काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा ना, तलते हुए भी ध्यान देना है इस चीज़ का, कि तेल होना चाहिए हल्का गर्म, फ्लेम होनी चाहिए हल्की लो, और जैसे ही निचली साइड बेस थोड़ा पक्का हो जाएगा तो हम उसे पलट लेंगे, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, और निचली साइड से भी हल्का इसे सिकने देंगे। बस जी थोड़ी थोड़ी देर में अलट पलट करके हम इन्हें कर लेंगे गोल्डन ब्राउन, ठीक है ना जी। सिंपल सी मज़ेदार रेसिपी। और ये देखिए जी इनकी लुक, वाओ, है ना एकदम मस्त। तो भाई मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि खस्ता बनी है कि नहीं बनी, वरना आपको लगेगा कांता तो ऐसे ही बोले जा रही है और बनी है एकदम बेकार सी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। तो चलिए जी, इन फीकी मट्ठियों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद 2-3 मिनट के लिए, ताकि तेल हो जाए थोड़ा सा ठंडा। फिर से हम गैस को खोलेंगे और लो फ्लेम में कर देंगे, ताकि क्या हो कि हमारा तेल होगा हल्का गर्म और फ्लेम भी होगी लो। और जैसे कि सामने मैंने अब रख दिया मीठी मट्ठियों को तलने के लिए, है ना। आपको साइज़ देख के तो पता चल ही गया होगा। तो इस बार सिर्फ हम 2 मट्ठी ऐड करेंगे, क्योंकि इनका साइज़ है बड़ा। और ये देखिए जी फीकी मट्ठियाँ, और मैंने तोड़ के भी देख लिया है, एकदम मस्त बनी है खस्ता। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, और ना हमने गूंदते भी इतना ज़्यादा मोयन डाला था कि वो तेल तेल हो, देखा ना आपने, फिर भी कितनी मज़ेदार बनी है। ये देखिए जी, जैसे हाथ से क्रश करो तो वो एकदम क्रश हो जा रही हैं। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो मोयन है लगभग 1 किलो आटे में कम से कम 5 करछी और ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 करछी काफ़ी है। भी हमें तो आदत है, तो मैं सिर्फ 5 करछी से ही काफ़ी खस्ता करारी मट्ठियाँ बना लेती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमारी जो दूसरी वाली मट्ठियाँ हैं, मीठी मट्ठियाँ, ये भी हो गई हैं तैयार। तो पहले हम थोड़ा सा इन्हें हाफ ठंडा होने देंगे, तभी हम चाशनी में डालेंगे। बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ, हाफ ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद चाशनी में 3-4 मिनट के लिए डिप कर देंगे, ठीक है ना जी। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल करके बाकी की जो 2 मट्ठियाँ हैं ना,
उन्हें भी साथ में कर लेंगे हल्के गरम तेल में, लो फ्लेम में फ्राई। तो वो देखिए वहाँ जैसे ही हल्का वो आधी ठंडी हो गई थी मीठी मट्ठियाँ, तो मैंने डिप कर दिया उन्हें चाशनी के अंदर नेक्स्ट 3-4 मिनट के लिए। और हाँ, जो चाशनी है ना वो भी हल्की गर्म है, ठीक है ना, चाशनी हल्की गर्म ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और ये लीजिए जी हमारी बाकी की ये मीठी मट्ठियाँ जो 2 हमने फ्राई करने के लिए रखी थी वो भी हो गई हैं तैयार। और लुक देखिए इनकी है ना एकदम मस्त, लग रहा है कि हम आटे से बना रहे हैं, नहीं ना भाई, इतनी मज़ेदार बनती है ना कि मैं आपको बाय गॉड कह रही हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने मैदे से बनाई है या आटे से। एक बार सेम तरीके से रेसिपी को फॉलो करके तो देखिएगा। और ये लीजिए जी झटपट से हमने यहाँ पर करवा चौथ वाली मीठी और फीकी मट्ठियाँ कर ली हैं तैयार, जिनमें से कि ये वाली हैं फीकी वाली और ये वाली हैं मीठी वाली। क्योंकि एक फीकी मट्ठी मैंने तोड़ ली थी ना, इसलिए एक बड़ी भी मैंने फीकी मट्ठी बना के कर ली तैयार। और देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर तोड़ करके दिखाती हूँ, क्योंकि भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, जब भी रेसिपी अच्छी बनती है तो दिल खुश होता है ना। और अक्सर भी मेरा तो होता ही है, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपको वीडियो के लिए ही चीज़ें बनाती हूँ, बल्कि मेरा ये कुकिंग जो है ना वो पैशन है। तो हर खाना, चाहे मैं डेली रूटीन का दाल चावल भी बनाऊँ, बड़े शौक से बनाती हूँ भाई, और खाने को शौक से बनाना चाहिए। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा एकदम खस्ता बनी है। और ये मीठी मट्ठियाँ देखिए एकदम खस्ता बनी है। ये भी बस ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप तेल से उतारेंगे तो एकदम डिप मत कीजिएगा चाशनी में, थोड़ा सा हाफ ठंडा होने दीजिएगा, फिर 3-4 मिनट के लिए ही डिप कीजिएगा। क्योंकि क्या है, हमने ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनाई, इसलिए वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इसकी आउटर लेयर में, और इतना ही काफ़ी है। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई मज़ेदार सी रेसिपी एकदम सिंपल वे में आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा भाई, और बेल आइकॉन को भी कर लीजिएगा ऑन, क्योंकि रेगुलर वे में मैं एक से एक बढ़ के इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। और अगर बेल आइकॉन ऑन होगा तो फटाफट से वो रेसिपीज़ आपको मिलती जाएंगी, ठीक है ना जी। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।